हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज इंश्योरेंस कंपनी का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो कल के लेक्चर में हमने ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी क्या होता है वो डिस्कस कर लिया था। एक सम भी हमने ऑलरेडी ये सॉल्व कर लिया था। अगर आपको याद होगा तो क्लेम का शेड्यूल हमने कैसे प्रिपेयर किया बता दिया था। मैं फिर से एक बार खाली गाइड कर देता हूं कि प्रीमियम आपका इनकम है और क्लेम, कमीशन एंड अदर एक्सपेंस ये मेरे एक्सपेंसेस है। तो प्रीमियम रिसीव होता है, इनकम रिसीव होगा, तो पहले रिसीव में पेड माइनस करेंगे। क्लेम, कमीशन, एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस पहले पे किया जाएगा और उसमें से जो रिसीव हो वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये कंसेप्ट को ध्यान में रखना। वो जो ओपनिंग क्लोजिंग का डाउट अगर आज भी है मन में तो वो भी आज क्लियर कर देता हूं कि ये सर ये आपने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्या किया वो समझा नहीं है, क्यों किया है समझा नहीं है। अगर वो भी मन में डाउट है तो वो भी अपन क्लियर करेंगे। कल हमने ये वाला सम कंप्लीट कर लिया, बराबर है। आज और एक सम सेम, ये आपका रेवेन्यू स्टेटमेंट है। रेवेन्यू स्टेटमेंट मतलब इनकम, एक्सपेंसेस। इनकम में प्रीमियम अर्न, अदर इनकम। एक्सपेंसेस में क्लेम, कमीशन, अदर एक्सपेंसेस। ये 4 शेड्यूल बनते, टोटल करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम फायर, मरीन या मिसलेनियस है। शेड्यूल के नाम पे कितने शेड्यूल्स बनाने वाले हैं? 4। प्रीमियम अर्न, क्लेम, कमीशन, अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया क्या गया है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। पढ़ते क्वेश्चन में दिया क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 2014 प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट बोला मतलब जो अभी मैंने आपको बताया था वो प्रिपेयर करना है। ऑफ सागर बीमा कंपनी एंगेज इन मरीन इंश्योरेंस। ठीक है, पर्टिकुलर्स में आप देख सकते हो डायरेक्ट बिजनेस और री इंश्योरेंस बिजनेस का कॉलम बना के दिया है। उसमें दिया है प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? इनकम, और इनकम हमेशा रिसीव होगा। लेकिन अगर प्रीमियम पेड बोला है तो वो क्या होगा? रिसीव में से माइनस। तो ये हो गया प्रीमियम कितना रिसीव, ओपनिंग क्लोजिंग। प्रीमियम कितना पेड, ओपनिंग क्लोजिंग। ये तो प्रीमियम से रिलेटेड हो गया। फिर क्लेम, क्लेम हमेशा क्या होता है? पे। तो क्लेम पे या पेबल होगा, उसमें से रिसीव क्या होगा? माइनस। ये हो गया तुम्हारा क्लेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। समझ में आया क्या? फिर कमीशन, कमीशन में 2 चीज दिया हुआ है। उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस दिया है, अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम दिया है। सैलरी दिया है, रेंट दिया है, प्रिंटिंग स्टेशनरी दिया हुआ है। फिर इंडियन इनकम टैक्स दिया गया है। इंडियन इनकम टैक्स 2 बार लिख दिया है क्या? हाँ, शायद 2 बार आ गया। इनकम टैक्स है, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड रिसीव, ये सारी चीजें दी गई। बट ये किधर जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में। पहले अपन ये 3 शेड्यूल कर लेते। कौन से? प्रीमियम, क्लेम, कमीशन। पहले ये करते फिर अदर एक्सपेंसेस पे जाएंगे। क्लियर? क्या करना है समझ में आया? तो सबसे पहला प्रीमियम का शेड्यूल बनाते। प्रीमियम रिसीव करते। तो प्रीमियम रिसीव करेंगे तो जो बंदा मेरे पास आएगा वो मुझे पूरा प्रीमियम देगा, जिसमें डायरेक्ट बिजनेस का भी होगा और री इंश्योरेंस का भी होगा। तो प्रीमियम रिसीव देखना दोनों कॉलम में दिया है, डायरेक्ट बिजनेस में भी दिया है और री इंश्योरेंस में भी दिया है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके कितना रिसीव है वो लिख लेंगे। तो प्रीमियम रिसीव डायरेक्ट प्लस री इंश्योरेंस, प्लस करो कितना रहे? 27,60,000 बराबर है। हाँ, ये रिसीव्ड हो गया। अब ये रिसीवेबल है। डाउट था कल इसको ओपनिंग और क्लोजिंग का। जब मेरा साल चालू हुआ तो मुझे मालूम था मुझे कितना रिसीव होने वाला है। एंड डेट में पता चला इतना रिसीव होने वाला है। पहले इतना था, अब इतना है। पहले 1,20,000 रिसीव होने वाला था, अब 1,80,000। तो कितना बढ़ गया प्रीमियम? 60,000 बढ़ गया। तो अपने को एक्स्ट्रा कितना पैसा मिलने वाला है? 60,000। अरे समझ में आया? सेम डायरेक्ट बिजनेस में ओपनिंग में कितना था? री इंश्योरेंस में 21, अभी कितना है? तो कितना बढ़ गया? तो इधर बढ़ गया 7,000 और इधर बढ़ गया 60,000। इन शॉर्ट टोटल कितना बढ़ गया? 67। तो ये 67,000 अपन क्या करेंगे, जो भी रिसीव हो रहा है उसके अंदर
ऐड करेंगे। तो कितना रिसीव करना था? 27,60,000। इसमें और कितना ऐड करूंगा? 67,000। बराबर है? ये कैलकुलेशन समझा? अब इसको प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं? तो इसको प्रेजेंटेशन देने के लिए मैंने क्या बताया है, जो भी प्रीमियम रिसीव है इसके अंदर ऐड करेंगे रिसीवेबल। क्या करेंगे? ऐड करेंगे रिसीवेबल। प्रीमियम रिसीवेबल, डायरेक्ट प्लस रीइंश्योरेंस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। मैंने अभी क्या किया? 1,20,000 और 1,80,000 का डिफरेंस निकाला ना। कैसे निकाला रहेगा? 1,80 में 1,20 माइनस किया रहेगा। इधर भी सेम 28 माइनस 21,7,000, हाँ या नहीं? तो जो भी मेरा क्लोजिंग है उसमें से मेरे को ओपनिंग क्या करने का है? माइनस। तो हमेशा याद रखो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इधर ये याद रखना है। तो क्लोजिंग प्रीमियम कितना है? 1,80 प्लस 28, 2,08,000 टोटल है। उसमें से ओपनिंग क्या करने का है? माइनस करने का है। अरे हाँ, तो 27,60,000, देखो इनका डिफरेंस 67,000 ही रहेगा, 67 ही रहेगा। हाँ करके देख लो, 67 ही रहेगा। वो उसके अंदर हम ऐड कर लेंगे 28,27,000, टोटल आ गया। समझा क्या? हाँ, तो मुझे टोटल कितना इनकम होने वाला है? 28,27,000। अंडरस्टूड? अभी अंडरस्टूड? अब प्रीमियम रिसीव हो गया, उसमें प्रीमियम पेड क्या करेंगे? माइनस। अब प्रीमियम पेड हमेशा किधर रहेगा? रीइंश्योरेंस बिजनेस में। ठीक है बेटा, क्या डाउट है? इंश्योरेंस मतलब दूसरे कंपनी को से इंश्योरेंस लिया है वो ना, हाँ, तो उसमें प्रीमियम रिसीव्ड पैसा। ओ वाओ ना, वेरी गुड क्वेश्चन। किन तूने आग लगाया था, याद है तेरे को? अरे तेरे कंपनी को आग लगा था ना, बराबर है। तू मेरे पास आया 1 करोड़ का इंश्योरेंस निकालने। कितने का? 1 करोड़ का। तो जो प्रीमियम मुझे देगा वो कितने करोड़ का देगा? 1 करोड़ का ही देगा। हाँ, बट जो 1 करोड़ का दे रहा है, तू दे रहा है, ये तेरे को मालूम है। मुझे क्या मालूम है कि ये 1 करोड़ में मेरा 50 लाख का है और बाकी 50 लाख तो री इंश्योरेंस बिजनेस का है। तो जो प्रीमियम मुझे रिसीव हुआ है वो डायरेक्ट बिजनेस का भी हुआ है और री इंश्योरेंस का भी हुआ है ना, इसलिए दोनों का ऐड करेगा ना मैं। लेकिन जो मैं पे करेगा, तो मैं डायरेक्ट को पे करेगा कि री इंश्योरेंस को पे करेगा? तो ये हमेशा पेड किधर दिखेगा? री इंश्योरेंस में ही। डायरेक्ट में आएगा क्या? यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो यहाँ पे आने वाला है। मैंने पहले भी बताया, अगर ऐसा कुछ हुआ मतलब वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, कला। तो अब अपने को प्रीमियम पेड क्या करने का है? माइनस करना है। किसमें से? 28,27,000 में से माइनस करने का। तो यहाँ पे माइनस करने के लिए पहले उसका कैलकुलेशन लिख दे। प्रीमियम पेड कितना पे करना है? 2,40,000। उसके अंदर भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, तो कंसेप्ट क्या है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। पहले भरना था 20, अब हो गया 42, मतलब टोटल कितना? 22 माइनस करना है। तो वही क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 22 और प्लस 2,40,000, टोटल कितना हुआ? 2,60,000। मतलब कितना पे करने का? 2,62,000 पे करना है। इसमें से वो माइनस करेंगे तो नेट प्रीमियम क्लेम 25,65,000 आ गया। डन है यहां तक? पक्का? हाँ, 100%। एनी डाउट? हो गया। ये प्रीमियम का शेड्यूल रेडी। कल क्लेम का इतना बनाया था, आज प्रीमियम का भी इतना ही बनाया। याद आया? कल क्लेम किया था, आज फिर से क्लेम करेंगे। जैसा कल किया था सेम वैसा ही, कुछ नया नहीं है। आपको सिर्फ ये शेड्यूल का फॉर्मेट कंसेप्ट समझने का है। रिसीव में पेड माइनस और यहाँ पे पेड में रिसीव माइनस। ये एक्सपेंसेस है तो इसका उल्टा हो जाएगा। पहले पे लिखेंगे, उसमें से रिसीव माइनस करेंगे। किसमें? एक्सपेंसेस में। और इनकम में क्या है? रिसीव में से पेड माइनस। और कैलकुलेशन यही फॉर्मेट में होगा। डन? पक्का? चलिए, क्लेम के बाद, सॉरी प्रीमियम के बाद क्लेम। क्लेम पेड कितना? 16,50,000 और 1,25,000। तो टोटल क्लेम पेड 16 लाख और 1,25,000, 17,75,000 हो गया। बराबर है? पेबल भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है, ओपनिंग भी दिया है। तो क्लोजिंग प्लस ओपनिंग मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 175 प्लस 22 195 हो जाएगा। 95 हो जाएगा ना? नहीं, 197। 22 है ना? 197 माइनस करूंगा 95 प्लस 13, 1,08,000। 1,08,000। चलो टोटल कर लो, 1864। 1864 इतना पे करना है, बट
रिसीव भी तो होगा मुझे, और ये रिसीव कहां से होगा? री इंश्योरेंस। अभी मुझे रिसीव ही होगा ना क्लेम का पैसा। 1,12,000 और 9, तो यहाँ पे 1,00,000 पहले रिसीव हुआ, क्लोजिंग था 12,000, ओपनिंग था 9,000, 12 में से 9 जाएगा तो 3, 3 और 1, 1,03,000 आना चाहिए, 1,03,000 माइनस कर देंगे। सर ये मैनेजमेंट एक्सपेंसेस शायद है इसके अंदर, देखो लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूसिव ऑफ 20,000 इन कनेक्शन विद सेटलमेंट ऑफ, टोटल लीगल एक्सपेंसेस कितना है? 60,000, उसमें से 20,000 किसका है? क्लेम का खर्चा है, और क्लेम का खर्चा एक्सपेंसेस पे करते हैं तो वो तो ऐड ही करूंगा मैं, तो ऐड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कितना है इसमें? 20,000 ऐड करके टोटल ले लिया, नेट क्लेम कितना? 18,64 में 1,03,000 माइनस किया, प्लस 20,000 किया, 17,81,000। कल ये किया था हमने, सिर्फ ये। अभी समझा? हाँ, अभी क्या आ जाएगा? कमीशन। सेम कंसेप्ट पे कमीशन, पहले कमीशन पेड लेंगे, उसमें से रिसीव माइनस करेंगे। अब यहां पे एक नया वर्ड आ जाएगा, सीडेड। क्या वर्ड आएगा? सीडेड। जब भी सीडेड आया है तो माइनस ही करने का। अभी जैसे यहां पे रिसीव है तो इसका रेसिप्रोकल पेड है, ये समझ में आता है। पेड है, इसका रेसिप्रोकल रिसीव्ड है, तो सीडेड, सीडेड मतलब माइनस, वो हमेशा री इंश्योरेंस का ही रहेगा सीडेड। अब या तो वो रिसीव हो रहा है या तो वो पे हो रहा है, वो अपने को सीडेड वर्ड आया है तो हमेशा जैसे रिसीव में पेड क्या कर रहे हो? माइनस, माइनस। समझ में आया? वो प्रीमियम सीडेड वर्ड बोल दिया ना, प्रीमियम सीडेड मतलब वो पेड है इस केस में। क्लेम सीडेड वर्ड यूज कर दिया मतलब वो क्या है? रिसीव्ड है, इसलिए उसका नाम जो है सीडेड माइनस याद रखो। वो रिसीव हो रहा है या पेड ऐसा याद नहीं कर सकते उसको। तो सीडेड मतलब इट इज री इंश्योरेंस का, और री इंश्योरेंस का मतलब है प्रीमियम के केस में वो पेड है और बाकी सब केसेस में वो क्या है? रिसीव्ड है। ठीक है, तो सीडेड वर्ड जब भी आया है, सीडेड वर्ड जब भी आया है इसका मतलब माइनस ही होने वाला है, चाहे वो प्रीमियम में हो, चाहे वो क्लेम में हो, चाहे वो कमीशन में हो, किधर भी हो। सीडेड मतलब वो माइनस करना है। ठीक है, ओके। चलिए अब कमीशन पे जाते हैं। कमीशन कुछ भी नहीं है, ऑन इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, दोनों में दिया मतलब ये दोनों कमीशन मुझे पे करना है, एक्सेप्टेड मतलब पे करना है, एंड ऑन इंश्योरेंस सीडेड, देखो री इंश्योरेंस में सीडेड मतलब ये क्या करना है? माइनस। तो यहां पे सेम फॉर्मेट, कमीशन पेड एक्सेप्टेड, पेड एक्सेप्टेड। यहां पे वर्ड एक्सेप्टेड का मतलब क्या है? पेड। कमीशन पेड डायरेक्ट प्लस ये कितना है? तो डायरेक्ट बिजनेस प्लस ये 1,50,000 प्लस 11,000 1,61,000 माइनस करूंगा सीडेड, लेस कमीशन रिसीव्ड या तो सीडेड। री इंश्योरेंस का कितना? 14,000। इधर ओपनिंग क्लोजिंग कुछ दिया है? नहीं, तो डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, टोटल 1,47,000। डन, तीनों शेड्यूल डन हो गया। अब अदर एक्सपेंसेस, चलिए भाई अदर एक्सपेंसेस ले लेते हैं। अदर एक्सपेंसेस एक एक करके। सैलरीज अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, कितना है? 2,60,000। रेंट रेट टैक्सेस अदर एक्सपेंसेस कितना है? 18,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 23,000, बराबर ना? फिर उसके बाद इंडियन इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, पेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में डाल दिया। सर नहीं लिखा है, ऊपर लिखा है, याद है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आते तो माइनस टैक्स करते प्रॉफिट एंड लॉस के, तो हमने उसको अदर से यहां पे लिख दिया, टैक्सेस 2,45,000। सर इधर लिखा तो इधर लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अलग से प्रेजेंटेशन देना है इसलिए इसको अलग लिखा है। इसमें भी लिख दिया तो भी चलेगा अदर एक्सपेंस, क्योंकि बाद में इनडायरेक्टली वो अदर एक्सपेंसेस से भी जाने वाला है। तो टैक्सेस इधर अलग लिख दो या इसके अंदर लिख दो, चलेगा। हाँ, तो आपका टैक्सेस भी हो गया, ये वापस से रिपीट हुआ है। फिर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एंड रेंट रिसीव्ड, एक्सपेंस है क्या? ये रिसीव हो रहा है मतलब इनकम है, और इंश्योरेंस कंपनी को सिर्फ दो ही इनकम है, प्रीमियम का एंड अदर इनकम, तो ये क्या रहेगा? अदर इनकम। कितना है भाई अदर इनकम? 1,15,000। अदर इनकम 1,15,500 है।
शायद इधर टाइप नहीं हुआ, 1,15,500। ओके, जो भी अमाउंट रहेगा, अमाउंट तुम देख लेना। इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस। टीडीएस फायर इंश्योरेंस में नहीं आने वाला है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाला है। मैंने बताया था ना आपको, रेवेन्यू स्टेटमेंट, रेवेन्यू स्टेटमेंट, रेवेन्यू स्टेटमेंट, तीनों रेवेन्यू स्टेटमेंट बनेगा और फिर उसके बाद क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो टीडीएस कहां जाने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस, वो आपके एक्सपेंस के शेड्यूल में नहीं आता है, इसलिए आप इसको क्या करोगे, इग्नोर। फिर लीगल एक्सपेंसेस तो किया, लेकिन कितना किया, सिर्फ 20,000। 60,000 में से 20 गया, बचा कितना, 40, वो अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। यस, अदर एक्सपेंसेस में आ गया। उसके बाद डबल इनकम टैक्स रिफंड। रिफंड मतलब इनकम है, और इनकम है तो कौन सा इनकम, अदर इनकम। कितना रिफंड हुआ है, 12,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार, कार बेच के प्रॉफिट कमा लिया, अदर इनकम। समझ में, मैंने शेड्यूल बनाया नहीं, इसके लिए वहीं पे प्रेजेंटेशन दे दिया है। उसके बाद बैलेंस, यस ये इंपॉर्टेंट है, इसको बाद में डिस्कस करता हूं। यहां तक क्लियर है, इसमें कुछ भी डाउट? अब क्या है, तो जो बात बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनो। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जब भी उनका प्रीमियम रिसीव होता है ना, प्रीमियम जो रिसीव होता है, तो उस पैसे को रिजर्व करती है। क्यों? अरे यार कुछ डैमेज हो गया तो देना पड़ेगा ना, है नहीं? तो मरीन इंश्योरेंस के केस में या फायर इंश्योरेंस के केस में जो भी प्रीमियम आपका आएगा, नेट प्रीमियम जो भी आएगा, उसका 100% रिजर्व करती है। फायर इंश्योरेंस में, मरीन इंश्योरेंस में, मिसलेनियस में भी। तो सर और क्या है, मरीन इंश्योरेंस में दो टाइप के मरीन इंश्योरेंस होते हैं। एक मरीन हाउल इंश्योरेंस होता है, HULL। इसके अंदर, और यू कैन से कार्गो, मरीन हाउल या कार्गो, उसमें सिर्फ 50% है, बाकी सब केसेस में कितना परसेंट है, 100%। तो क्या होगा, जो भी आपका नेट प्रीमियम आएगा उसका 100% आपको रिजर्व करके रखना है। जो भी आपका प्रीमियम आएगा उसका 100% आपको क्या करना है, रिजर्व। अब जब पूरा ही रिजर्व कर दूंगा तो इधर क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। वही चीज इधर दिया है। अब क्या है जरा देखो, द बैलेंस ऑफ फंड ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग आया, मेरे दिमाग में एक ही चीज आया, अरे ओपनिंग आया मतलब क्लोजिंग रहेगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है। तो अपने को बैलेंस पहले से मेरे पास कितना रिजर्व है, 26,50,000 पहले से रिजर्व है मेरे अकाउंट में, पहले से है। इस साल कितना आएगा, इस साल मतलब ईयर एंड पे जब मैं प्रीमियम का क्लोजिंग करूंगा, तो जैसे अभी आपको बताया था ना, ओपनिंग वैल्यू दिया है, क्लोजिंग वैल्यू दिया है, तो क्लोजिंग मतलब इस साल मेरे को फॉर एग्जांपल 27 लाख आ रहा है, एग्जांपल लिख रहा हूं मैं खाली, और पहले से मेरे पास कितना है, 26,50,000। तो इस साल मुझे कितना रिजर्व करना पड़ेगा, सिर्फ 50। हाँ या नहीं? क्लोजिंग लेस ओपनिंग कितना हुआ, 27 माइनस 26 50, तो कितना है, 50। तो जो भी मेरा प्रीमियम उसमें से कितना रिजर्व में जाएगा, सिर्फ 50। समझा? तो मैंने 100%, 27 लाख प्रीमियम आया, उसका 27 लाख रिजर्व करना है। 100% मतलब 27 लाख रिजर्व करने का है, तो 27 में से ऑलरेडी मेरे पास पहले से कितना जमा है, 26,50 जमा है। तो इस साल कितना और जमा करना पड़ेगा 27 करने के लिए, सिर्फ 50। तो मेरे प्रीमियम में से कितना माइनस करूंगा मैं, 50। इसलिए वो ओपनिंग बैलेंस दिया है। समझा? तो इधर क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास पहले से कितना पैसा जमा है, 26,50,000 इंक्लूडिंग एडिशनल रिजर्व ऑफ 3,25,000। मतलब इसमें ऑलरेडी ये बैलेंस इंक्लूडेड है, मतलब 26,50,000 में 3,25,000 एडिशनल रिजर्व भी ऐड किया हुआ है। अभी एडिशनल रिजर्व टू बी मेंटेन कितना परसेंट, और मतलब जो 100% कर रहे थे वो तो करोगे ही, और एडिशन कितना करो, 5% करो एट द एंड ऑफ द ईयर। अब देखो ये मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, समझना और करना। आ गया भाई? टोटल कर रही है? हाँ, इसका टोटल ले लिया। आ जाता हूं यहां पे। मेरा प्रीमियम का टोटल किया मैंने, कितना प्रीमियम का टोटल है ईयर एंड पे, मैंने टोटल 25,65,000 का प्रीमियम कमाया। ओपनिंग में मेरे पास कितना पैसा जमा है, 26 लाख, इतना मेरे पास जमा है। कौन सा इंश्योरेंस है ये, मरीन में जो भी आप प्रीमियम कमाओगे उसका 100% रिजर्व होना चाहिए। कितना परसेंट,
तो 100% के हिसाब से मुझे कितना जमा करना है? 26,50,000 प्लस एडिशनल और बोला उसने 5%, तो इसका 5% निकालो और कितना आ रहा है? 26,75,000 का, सॉरी 65 का 5%, 1,28,000 करो टोटल। $26,93,250 आ रहा है। मतलब मुझे टोटल ईयर एंड पे मेरे रिजर्व अकाउंट में फॉर मरीन इंश्योरेंस कितना जमा करना है? ओपनिंग में कितना जमा है? 26,50,000 जमा है ऑलरेडी उस रिजर्व अकाउंट में, तो और कितना करना पड़ेगा? 26,93,250 माइनस 26,50,000, 26,93,250 माइनस 26,50,000, 43,000। समझ में आ गया? बाय डिफॉल्ट अगर आपको ये नहीं दिया है, ये आपको नहीं दिया है, इफ नहीं दिया है तो आपको क्या करना पड़ता? लेस 25,000, 65,000 पूरा माइनस करके इसको क्या कर देना पड़ता? क्यों? क्योंकि अपने से कोई रिजर्व ही नहीं है और मरीन इंश्योरेंस है तो 100% रिजर्व में जाएगा। इसे कहते हैं रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। क्लियर? इस केस में 43,250 ही क्यों गया, समझ में आया? बिकॉज पहले से हमने रिजर्व करके रखा है और ये इंक्लूडिंग बोला है, इंक्लूडिंग एडिशनल रिजर्व। अगर ये इंक्लूडिंग एडिशनल रिजर्व नहीं बोला रहता, मतलब 26,50,000 प्लस 3,25,000 करता तो 29,75,000 अपने पास बैलेंस होता। 29,75,000 मेरा बैलेंस होता, और जबकि मुझे करना था 26 था। इस केस में ऐसा भी होता है, 26 लाख ही जमा करना था बट 29 जमा है, तो अपन क्या करते? उसका पैसा लेते और अपने प्रीमियम में और घुसा देते। हाँ ना, रिजर्व बहुत ज्यादा है जबकि रहना चाहिए इतना ही, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट उधर दिखाया, निकालो उसमें से और इसमें ऐड कर दो। जब ऐसा रिवर्स होगा तो इधर लेस नहीं होगा, इधर क्या हो जाएगा? ये भी होता है। ठीक है, हर बार ही लेस नहीं होगा, ऐड भी हो सकता है कि भाई ओपनिंग ज्यादा है और क्लोजिंग कम है, तो इस केस में वो क्या होगा? ऐड। समझाइए? आपके केस में आपके टाइप के सम में मोस्टली लेस होने वाला है। कभी ऐसा आपको अमाउंट ऊपर नीचे दिखा ना, सर हर बार माइनस हो रहा था लेकिन एक बार ऐसा है, तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। डन है? पक्का? पक्का? यस। बाकी सब शेड्यूल क्लोज है अपना? हाँ, सब क्लोज है। तो अभी आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ। प्रीमियम अर्न कितना है इस बार? 25,21,750। अदर इनकम आपके पास है, टोटल ले लिया इसका, बोल। 100% माइनस करना है, 100%। फायर है तो भी 100%, मरीन है तो भी 100, कार्गो है तो 50% प्रीमियम अर्न में से माइनस करना है बाय डिफॉल्ट। जैसे अपन बैंकिंग में स्टैट्यूटरी रिजर्व कैसा मेंटेन करते हैं, तो वैसे प्रीमियम के अंदर पॉलिसी है, इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी है कि जो भी प्रीमियम अर्न होगा उसका 100% रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क में जाना ही चाहिए, नेसेसरी है। जैसे वहां पे स्टैट्यूटरी रिजर्व है, यहाँ पे रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क है। ठीक है, डन। चलिए, एक्सपेंसेस में क्लेम का कितना है? 17,81,000, क्लेम का 147, अदर एक्सपेंसेस 341, इसका टोटल ले लिया है 25,14,000। अब क्या करोगे? ए माइनस, चलिए ए माइनस बी कर लेंगे, 25,14,000। सेम अमाउंट लिखता है, कॉपी पेस्ट हुआ है, देख लो अमाउंट सेम आया है। माइनस करके मेरे को अमाउंट बता दो, ये माइनस करके अमाउंट बता दो कितना? 1,40,250। और ये मेरा नेट प्रॉफिट बन जाएगा, बिकॉज कोई अप्रोप्रिएशन वगैरह नहीं है, तो नेट प्रॉफिट 1,40,250। और ये कहां जाएगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। किसके नाम पे? मरीन के नाम पे। समझ में आया? ये है आपका रेवेन्यू स्टेटमेंट और ये है कंप्लीट सम। ऐसा ही सम एग्जाम्स में आता है, रेवेन्यू स्टेटमेंट वाला। प्रीमियम का कैलकुलेशन सेम फॉर्मेट में, क्लेम का, कमीशन का, अदर एक्सपेंसेस का, फिर रेवेन्यू स्टेटमेंट बनेगा। खाली याद रखना है कि प्रीमियम के केस में जो भी नेट प्रीमियम आता है उसका
100% रिजर्व मेंटेन करना होता है। कोई एडजस्टमेंट दिया है तो उस हिसाब से एडिशनल रिजर्व भी आप मेंटेन कर सकते हो, नहीं तो फिर इतना ही सॉल्व करना है। ठीक है, अगर इसका 100% जाता और कुछ भी बचता नहीं तो इधर प्रीमियम क्या हो जाता, नील। फिर जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होता उसका कैलकुलेशन कंटिन्यू करते आप। ठीक है, पक्का। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही करते। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।